हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन यूट्यूब चैनल बेस्ट क्लास से। मैं दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ, उससे जुड़ी महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। क्योंकि नदियों के बारे में भारत की प्रमुख जो नदियों का एक वीडियो पहले बन चुका है, जिसमें हम लिस्ट बता चुके हैं नदियों के बारे में और उससे लंबाई नदी और उसकी लंबाई हम वहाँ पास बात कर चुके हैं। ठीक है, तथा और वो किस राज्य में स्थित है वो भी हम बातें कर चुके थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत की प्रमुख नदियाँ और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण कुछ तथ्य, जो कि आपके रेलवे और डिफेंस के एग्जाम में, कई सारे एग्जाम में आप सभी को देखने को मिलेगा इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेस्ट क्लासेस के बगल में रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा है उसको दबा दीजिएगा। एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक यहाँ पास है, भारत की प्रमुख नदियाँ और महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, तो क्वेश्चन सब जो पॉइंट वाइज यहाँ पास कुछ पॉइंट आपको मिलेगा, पॉइंट वाइज पॉइंट आज हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक वीडियो में क्लियर हो जाए, नहीं होगा तो पार्ट 2 इसका भी आएगा और इसमें क्लियर कर देंगे। तो चलिए सबसे फर्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी को जो मजबूती देती है, उत्तर भारत की प्रमुख जो है नदी की बात करें, मेरुदंड, उसको मेरुदंड का मतलब रीढ़ की हड्डी, तो किसे कहा जाता है, तो वो है गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी से, क्योंकि यहाँ पास किसान लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, इससे कई सारे काम हो जाते हैं, जिससे वहाँ की जो इकोनॉमिकल स्थिति जो है, सिचुएशन जो है वो मेंटेन रह पाता है। सेकंड नंबर पॉइंट की ओर चले तो गंगा की सबसे प्रमुख सहायक नदी की बात करें, ये कई बार रेलवे के आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेगा इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन, कि गंगा की सबसे प्रमुख नदी तो सहायक नदी की बात करें तो ये है यमुना। थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे में और ग्रुप डी में पिछली बार आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी का जो नाम क्या है, तो वहाँ पास संगपी कहते हैं उसको, सांगपी। ठीक है, सांगपी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, और अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, तो यहाँ पास इसकी क्वेश्चन की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम वहाँ पास दिहांग के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को शांगपी और अरुणाचल में दिहांग के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कि बांग्लादेश के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है। देखिए यहाँ पर समझिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या नाम दिया जाता है, तो जमुना। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसका कई एक जगह पे कई अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलिए, तो बांग्लादेश के मध्यवर्ती भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या है, तो वहाँ पास पद्मा के नाम से जाना था। ये क्वेश्चन भी हम एसएससी के में क्वेश्चन में आपको देख चुके हैं, इसका हम दिखाएँगे भी, आपको प्रूफ भी दिखाएँगे आपको कम्युनिटी टैब में। ठीक है, बांग्लादेश के मध्यवर्ती भाग में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम पद्मा है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलिए, आप लोग स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं इसको। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त जलधारा का नाम क्या है, तो वो है मेघना। आप सभी के लिए एक जीके का कमाल का एक बुक भी आ रहा है आप सभी को, जल्द ही आप सभी को हमारे चैनल पे मिलने वाला है। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चले, तो पश्चिमी प्रवाह की सबसे प्रमुख नदी की बात करें जो पश्चिमी प्रवाह में है, तो वो है नर्मदा। ठीक है, गुजरात की जीवन रेखा के नाम से जानी जाने वाली नदी कौन सी है, तो ये भी नर्मदा है। नर्मदा, जहाँ पास सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जहाँ पास बना। ठीक है, यहाँ पास नर्मदा की सबसे प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो नर्मदा की सबसे जो प्रमुख नदी है, सहायक नदी, वो है तवा और ओरछन। ठीक है, तवा और ओरछन। क्वेश्चन नंबर 11, एस्चुरी का निर्माण करने वाली भारतीय नदियाँ। तो देखिए एस्चुरी क्या होता है, नदियों के बीच के नदियों जहाँ पास मिलती है वहाँ पास एक जो स्थल होता है उसको एस्चुरी के नाम से जानते हैं। और वो स्थल बनाती है नर्मदा, तापी और जुआरी, 3 नदी यहाँ पास है। ठीक है, नेपाल में गंडक नदी का नाम क्या है, तो नेपाल में गंडक नदी का नाम है शालिग्राम। ठीक है, शालिग्राम के नाम से नेपाल में, इसको चाहे तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एक बार फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और भारत की प्रमुख नदियाँ का जो पहले वीडियो बन चुका है उसका आपको स्क्रीन पे थंबनेल भी दिख रहा होगा, सिंपली उसको भी आप लोग ज़रूर देखिए। तो चलिए आगे और हम कुछ नदियों के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है उसको जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आ चुके हैं सबसे जो बाद में यहाँ पास 12 नंबर क्वेश्चन है, नेपाल में गंडक नदी का नाम क्या है? तो देखिए नेपाल में गंडक नदी का नाम हमने अभी पहले ही बता चुका हूँ, इस शालिग्राम के नाम से वहाँ पास जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलेंगे, मैदानी भाग में गंडक नदी का नाम क्या है? तो मैदानी भाग में गंडक नदी का जो नाम है वो है नारायणी के नाम से जाना जाता है मैदानी भाग में। क्वेश्चन नंबर 40, कोसी नदी का मुख्य जलधारा। कोसी नदी के बारे में पहले ही बता चुके हैं, बिहार में है, यहाँ पास बिहार का शोक भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये अरुण नदी इसको बोला जाता है। कोसी नदी का मुख्य जो जलधारा है वो है अरुण नदी। क्वेश्चन नंबर 15, हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? देखिए हरियाणा में नदी जो है एक ही है और वो है घगर। ठीक है, घगर नदी।
अब यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलेंगे, शारदा नदी का अन्य नाम क्या है? देखिए, कई बार आपको एग्ज़ाम में इसका भी देखने को मिलेगा, तो शारदा नदी को काली नदी या काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलेंगे, गंगा नदी का मैदानी क्षेत्र में प्रवेश वो क्या है? तो मैदानी क्षेत्र में देखिए प्रवेश जब करता है तो हरिद्वार, ठीक है? हरिद्वार जो कि यूपी में यहाँ पास मिलेगा आपको, ठीक है? काफ़ी पवित्र जगह है, आप लोग ज़रूर घूमिए। यहाँ पास क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलेंगे, दक्षिण पठार में सीधे गंगा में मिलने वाली एकमात्र बड़ी नदी कौन-सी है? सोन नदी, जो कि आपको बिहार में ही मिलता है, ठीक है? सोन नदी जो कि बिहार में है, दक्षिण पठार से पठार से सीधे गंगा में मिलने वाली एकमात्र नदी वो भी सोन है, ठीक है? तो उम्मीद है और भी यहाँ पास 18 हुआ है, लगभग 18 और है, जो महत्वपूर्ण तथ्य है, जो नदियों के बारे में जो आपको हम यहाँ पास डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, आप लोग के लिए बोरिंग हो जाएगा। तो इसलिए आपको इसको वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी फटाफट से और सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पास, तो आप लोग को भी एप्रिशिएट करने के चैनल को ये इम्प्रूव करने के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है? किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो तो उसको कमेंट कीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए बेसिक क्लासेस को अपनी रेड कलर का सब्सक्राइब दिखा रहा है उसको दबा दीजिएगा। एक बेल आइकन आएगा उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहेगा। वीडियो अंत तक देखिए, इसके लिए धन्यवाद। टेलीग्राम पे अभी आप तक ने जॉइन नहीं किया तो टेलीग्राम पे भी जॉइन कर लीजिए। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।